शक नहीं है, लगातार वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे होते आए हैं। आज भी हम देखते हैं कि वक्फ माफिया सक्रिय है। वक्फ बोर्ड किसी के बाप की बपौती नहीं है कि वो इसे लूटता रहे और कोई देखेगा नहीं। इसीलिए ना वक्फ की ज्यादतियों के ऊपर भी एक तरह से लगाम लगी है। जो वक्फ ज्यादती करता था, किसी भी संपत्ति को अपनी बता देता था, अगर कोई मुतवल्ली उस संपत्ति को खुर्द-बुर्द करता है उसके रहते हुए, तो उसकी संपत्ति को बेचकर उससे उसकी वसूली की जाएगी। तो इन पे कब्जा करके बैठे हैं। सबसे मेरी गुजारिश है, अनुरोध है, प्यार से आखिरी बार कि वक्फ की संपत्ति को छोड़ दीजिए, नहीं तो ये धामी सरकार है, ये धुआं निकालने में देर नहीं करेगी। वक्फ अधिनियम में संशोधन के बाद उम्मीद जगी थी कि देश भर में वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी संपत्तियां हैं उसका सही ब्यौरा सरकार के पास उपलब्ध होगा। लेकिन अब जो शिकायतें निकलकर सामने आ रही हैं उसके अनुसार देश भर के कई राज्यों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं और उसकी कोई भी सूचना वक्फ बोर्ड के सूचना पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है। ऐसे में अब उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐसे लोगों को चिन्हित करने की यहाँ पर कार्रवाई शुरू की है। साथ ही स्पष्ट कर दिया है कि जो भी लोग इसके दायरे में आएंगे जिन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है, उन्हें वक्फ माफिया का यहाँ पर टैग दिया जाएगा, वक्फ माफिया उनको करार दिया जाएगा और आने वाले समय में उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी यहाँ पर की जाएगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वक्फ संपत्तियों में सुधार व पारदर्शिता से संपत्तियों के पंजीकरण, पारदर्शिता प्रबंधन के लिए 6 जून 2025 में वक्फ पोर्टल का निर्माण किया गया। लेकिन अवैध रूप से वक्फ की संपत्तियों को दबाने व पोर्टल पर दर्ज न कराने की शिकायतें भी सामने आ रही है, जिस पर अवैध रूप से संपत्तियों को दबाने वालों को सावधान करते हुए प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि ऐसे लोगों पर शीघ्र ही वक्फ बोर्ड कार्रवाई करने जा रहा है। साथ ही किसी भी श्रेणी का व्यक्ति या कमेटी अगर अपनी वक्फ की संपत्ति को पोर्टल पर दर्ज नहीं करता है तो उन लोगों को वक्फ माफिया का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी का मत है कि गलत को छोड़ना नहीं है तो उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी। यदि इन संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जाता है तो इससे भारी नुकसान वक्फ, समाज और कौम को हो सकता है, जिससे सभी को बचने की भी आवश्यकता है। शक नहीं है, लगातार वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे होते आए हैं। आज भी हम देखते हैं कि वक्फ माफिया सक्रिय है, लेकिन वक्फ माफिया कई बार गलतफहमी का शिकार हो जाता है। उसको लगा कि ये शायद पुराना वक्फ है जिसमें आप कब्जे भी करते रहें, इंक्रोचमेंट करते रहें, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। वक्फ बोर्ड किसी के बाप की बपौती नहीं है कि वो इसे लूटता रहे और कोई देखेगा नहीं। इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेके आए और एक उम्मीद जगी कि इसको नाम भी उम्मीद दिया गया और उस उम्मीद के ऊपर अब तमाम वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो दर्ज की जा रही है, ऑनलाइन सबको पता चलेगा वक्फ की संपत्तियां कहाँ हैं। ना वक्फ की ज्यादतियों के ऊपर भी एक तरह से लगाम लगी है। जो वक्फ ज्यादती करता था, किसी भी संपत्ति को अपनी बता देता था, और अब वक्फ की संपत्ति को भी कोई अपनी नहीं बता पाएगा। वक्फ की संपत्ति का जो डिटेल्स है वो ऑनलाइन सबके सामने होंगी, उसकी कोई खुर्द-बुर्द नहीं कर पाएगा, उसको कोई बेच नहीं पाएगा। अगर कोई मुतवल्ली उस संपत्ति को खुर्द-बुर्द करता है उसके रहते हुए, तो उसकी संपत्ति को बेच कर उससे उसकी वसूली की जाएगी। तो इसका मतलब अब मुतवल्ली की भी जवाबदेही तय हो गई है। और जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है उसके रूल्स और स्टेट के रूल्स मिलकर अब नई तैयारी चल रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम ये वक्फ रूल्स को मजबूत करते हुए जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे, ये समझ लीजिएगा बहुत बड़ा भूचाल आने के लिए तैयारी है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी सारे वक्फ इंक्रोचर्स को, सारे वक्फ माफियाओं को जो अवैध रूप से वक्फ की संपत्ति पे कब्जा करके बैठे हैं, सबसे मेरी गुजारिश है, अनुरोध है, प्यार से आखिरी बार कि वक्फ की संपत्ति को छोड़ दीजिए, नहीं तो ये धामी सरकार है, ये धुआं निकालने में देर नहीं करेगी। अगर इन गलत तरीके से इंक्रोचमेंट जिस भी वक्फ माफिया ने किया होगा, समझ लीजिए उनका बुरा वक्त आने वाला है। शराफत से वक्फ संपत्ति छोड़ दीजिए। गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का हक है जो उन तक पहुंचाने की कमिटमेंट देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ली है। जो भी इसके बीच में आएगा, मुझे लगता है वो फिर हमारी दुश्मनी के रडार पे होगा और किसी कीमत पर भी इन वक्फ माफियाओं को हम छोड़ने के मूड में नहीं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती हुई बहुत जल्द आपको नजर आएगी। केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन कर तमाम व्यवस्थाएं बनाने का काम किया है, जिसके अनुसार अब देश भर में जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं सबको पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिससे सही जानकारी मिल सके कि देश भर में आखिर वक्फ बोर्ड के पास अपनी कितनी संपत्तियां हैं। पिछले लंबे समय से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा होने की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसको राज्य स्तर पर जो वक्फ बोर्ड है वो निपटाने का काम जरूर कर रहे थे, लेकिन आज भी कई संपत्तियां ऐसी हैं जिनका कोई रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड के पास मौजूद नहीं है। ऐसे में केंद्रीय स्तर पर वक्फ अधिनियम में संशोधन किया गया और तमाम राज्यों को निर्देशित किया गया कि अपने वक्फ बोर्डों के माध्यम से
जितनी भी संपत्तियां वक्फ बोर्ड की हैं उनको पोर्टल पर अपलोड किया जाए। लेकिन अब इसमें एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि चोरी छिपे और अन्य तरीकों से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा रहा है, जिसकी सूचना अब वक्फ बोर्ड एकत्रित कर रहा है। नहीं है, लगातार वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे होते आए हैं। आज भी हम देखते हैं कि वक्फ माफिया सक्रिय है। वक्फ बोर्ड किसी के बाप की बपौती नहीं है कि वो इसे लूटता रहे और कोई देखेगा नहीं। इसीलिए ना वक्फ की ज्यादतियों के ऊपर भी एक तरह से लगाम लगी है। जो वक्फ ज्यादती करता था किसी भी संपत्ति को अपनी बता देता था, अगर कोई मुतवल्ली उस संपत्ति को खुर्द-बुर्द करता है उसके रहते हुए, तो उसकी संपत्ति को बेचकर उससे उसकी वसूली की जाएगी। तो उन पे कब्जा करके बैठे। सबसे मेरी गुजारिश है, अनुरोध है, प्यार से आखिरी बार कि वक्फ की संपत्ति को छोड़ दीजिए, नहीं तो ये धामी सरकार है, ये धुआं निकालने में देर नहीं